अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है, उसका बेसिक कंसेप्ट्स आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। वो लॉगरिथम के बारे में चैप्टर है, उसकी 3.2 को सॉल्व करने से पहले हमें ये चंद जो हैं बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनका क्लियर होना लाजमी है। पहले जो है 3.2 क्वेश्चन में, वो पहले पहले क्वेश्चन में यही कहता है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास हमें कॉमन लॉगरिथम्स का आइडिया होना चाहिए, उसके साथ करैक्टरिस्टिक का आइडिया होना चाहिए, उर्दू में खासा कहते हैं, मेंटीसा का आइडिया होना चाहिए। मैं कॉमन लॉगरिथम से स्टार्ट करता हूँ कि हमारे पास ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो, उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। जिस तरह हमारे पास ये होता है कि किसी भी चीज़ की पावर हम कहते हैं कि कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है। इसी तरह अगर किसी भी लॉग की वैल्यू बेस ना हो, मीन उसकी बेस 10 ही है। लॉगरिथम विद बेस 10 आर कॉल्ड नोन एज कॉमन लॉगरिथम। मुराद ये है कि अगर लॉग 10 लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 31.09, या इस तरह लिखा हुआ है लॉग 31.09, तो ये भी हमारे पास ठीक है। ऐसे लॉग जिनकी बेस 10 हो, उनको हम कॉमन लॉगरिथम का नाम देते हैं। इसमें अगर ना हो तो वो भी यही है कि उसकी बेस 10 ही है। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा एक्सरसाइज 3.2 से पहले। उसके बाद हमारे पास है करैक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक स्टेप बताना चाहता हूँ, वो बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं कि अगर कोई आम डिजिट है, वो डेसिमल फॉर्म में है, अगर कोई आम डिजिट है वो डेसिमल फॉर्म में है, तो उसका जो ये हिस्सा है पॉइंट से पहले वाला, उसको हम इंटेग्रल पार्ट का नाम देते हैं। उर्दू में सही अददी हिस्सा बोलते हैं। और उसका जो दूसरा हमारे पास है पॉइंट के बाद वाला, उसको हम डेसिमल पार्ट का नाम देते हैं। लेकिन अगर उस नंबर का या किसी भी नंबर का लॉग हम मालूम करें, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें भी इसी तरीके से दो पार्ट होंगे, एक इंटेग्रल पार्ट होगा, एक डेसिमल पार्ट होगा। लेकिन लॉग लेने के बाद उस नंबर का जो भी हमारे पास आंसर आएगा, उसका जो इंटेग्रल पार्ट होगा उसको हम करैक्टरिस्टिक का नाम देंगे। जैसे अब log 31.09, इसका हमने log फाइंड आउट किया, तो हमारे पास जो आंसर आता है 1.4926। इसको, अब ये 1 जो है ये इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन log लेने के बाद आया है आंसर, तो अब ये इंटेग्रल पार्ट करैक्टरिस्टिक कहलाएगा। और डेसिमल पार्ट जो आया है इस वैल्यू का log लेने के बाद, वो हमारे पास मेंटिसा कहलाता है। एक चीज़ ये भी ध्यान में रख लें कि करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब करैक्टरिस्टिक कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, वो हमारे पास ये है कि अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मुराद पॉजिटिव है, 1 से ग्रेटर है सिर्फ, तो उसमें उसका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर वैल्यू 1 से स्मॉलर है, उसका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। वैल्यू को देखकर हम पॉजिटिव और नेगेटिव का अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन मेंटिसा किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव ही आता है। मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हमारे पास करैक्टरिस्टिक हम खुद फाइंड आउट करते हैं, लेकिन मेंटिसा मालूम करने के लिए हमारे बुक के एंड में लॉग टेबल दी हुई है। लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल, इन दो को यूज़ करते हैं। अगर लॉग मालूम करना हो तो लॉग टेबल को, अगर एंटी लॉग फाइंड आउट करना हो तो एंटी लॉग वाली टेबल को हम यूज़ करते हुए हल करते हैं। अब इसमें हमारे पास, मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूं कि अगर हमारे पास अगर यही वैल्यू है, इस जगह पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है करैक्टरिस्टिक,
एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर का हमने लॉग लिया 31.09 का लॉग लिया, उसका आंसर आया है 1.4926। इसमें अब उसका इंटेग्रल पार्ट लॉग लेने के बाद जो जवाब आया उसका इंटेग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक खासा कहलाता है, और डेसिमल पार्ट द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ नंबर इज कॉल्ड मेंटिसा। उसको हम मेंटिसा का नाम देते हैं। मेंटिसा हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। अब करेक्टर मैं आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करने का मेथड भी समझा देता हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमें करेक्टर फाइंड आउट करने में परेशानी ना हो। ये तो उसने लिखा हुआ है, अगर मैं इसी जगह पे ये लिख देता हूँ log 310.9 इज इक्वल टू, अब वैल्यू जो है इसका करेक्टर फाइंड आउट करने की अगर बात करूं तो हमने उस वैल्यू को पहले तो ये देखना है कि वैल्यू 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। ये है 310.9, ये 1 से ग्रेटर है, मीन इसका करेक्टर तो पॉजिटिव ही आएगा। अब कितना आएगा, 3.1 में आप पढ़ चुके हैं किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट उस जगह पर लेकर आते हैं कि जिस जगह पर वैल्यू 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर हो, वहां पर हम पॉइंट लेकर आते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका पॉइंट इधर है, ये 310 है, ये साइंटिफिक फार्म नहीं बन रही। अगर मैं पॉइंट इधर लेकर आता हूँ 1 और 0 के दरमियान, ये 31 होता है, ये फिर भी साइंटिफिक फार्म नहीं बन रही। साइंटिफिक फार्म कहती है वैल्यू 1 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर होनी चाहिए। अगर मैं इस जगह पे पॉइंट लेकर आता हूँ 3 और 1 के दरमियान, तो 3.109 पढ़ा जाएगा इसको। अब जब 3.1 बोला है, वैल्यू हमारे पास 1 से तो ग्रेटर हो गई है लेकिन 10 से स्मॉलर है। इट मीन्स पॉइंट इस जगह पे आएगा 3 और 1 के दरमियान, तो ये साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। अब पॉइंट को कितने डिजिट मूव करा रहे हैं, इधर से 1 2 डिजिट मूव कराया, हमारे पास इस वैल्यू का जो करेक्टर आएगा 2, और मेंटिसा वही का वही, वो डिटेल के साथ अपने जब एक्सरसाइज करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। इधर जस्ट करेक्टर की के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसी वैल्यू को मैं लिख देता हूं 3109, अब किसी भी वैल्यू का अगर पॉइंट ना हो तो राइट साइड पर दाएं तरफ होता है। अब मुराद यह है कि इसका पॉइंट हमारे पास इस जगह पर है। अब हमने ये अगर इसको पढ़े, ये लिखी हुई है 3109, हमें वैल्यू 10 से स्मॉलर 1 से ग्रेटर चाहिए या 1 के इक्वल। अब पॉइंट इधर लेकर आता हूँ 310 बड़ी है, इधर पॉइंट लेकर आता हूँ 31 फिर भी बड़ी है। अब पॉइंट इधर लेकर आऊंगा 3.1 पढ़ा जाएगा, जो कि साइंटिफिक फॉर्म है 1 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर है। अब पॉइंट कितने डिजिट 3 और 1 के दरमियान तब पॉइंट को लाने के लिए कितने डिजिट मूव कराना पड़ेगा, 3 डिजिट, तो हमारा इसमें करेक्टर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अब अगर मैं लिख देता हूँ 0.3109, अब इसमें अगर मैं करेक्टर फाइंड आउट करने की बात करूं तो करेक्टर हमारे पास क्या आएगा, मैं करेक्टर को जस्ट डिस्कस कर रहा हूं, मैं मेंटिसा को नहीं कर रहा। अब हमारे पास इस वैल्यू का अगर हम करेक्टर फाइंड आउट करें, इस वैल्यू को अगर देखें, ये 0.3109 है, ये वैल्यू 1 से स्मॉलर है, उससे छोटी है, लिहाजा इसका करेक्टर नेगेटिव आएगा। अब कितना नेगेटिव आएगा, वही बात कि पॉइंट हमने कहाँ पे लेकर जाना है, वहां पे लेकर जाना है जहां पे ये वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर हो जाए। अब पॉइंट को इधर से जब मैं इधर मूव कराता हूं, फिलहाल 0.3 है, 1 से स्मॉलर है, लेकिन पॉइंट को जब इधर से मैं इस जगह पे लेकर आता हूं, ये बन जाती है 3.1। 3.1 1 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर है, लिहाजा पॉइंट इस जगह पे आएगा, तो साइंटिफिक
नोटेशन बनेगी। अब हमने वहां पे पॉइंट लगाना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट के लिए। अब पॉइंट को कितने डिजिट मूव कराया, 1 डिजिट हम मूव कराएंगे अगर, तो वो साइंटिफिक फॉर्म में आएगा। इसका आंसर -1 है। इसका करेक्टर क्या आ जाता है, -1। और इसको या हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 बार करके भी लिख सकते हैं। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ये करेक्टर फाइंड आउट करने का तरीकाकार है। उम्मीद करता हूँ आपको करेक्टर के बारे में, करेक्टरिस्टिक खासा के बारे में क्लियर हो गया होगा। और मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मेंटिसा हम बुक के एंड में लॉग टेबल दी हुई है, उसमें से फाइंड आउट करते हैं। मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल 4 डिजिट चाहिए। 4 डिजिट से ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इस वैल्यू को अगर देखें, हमारे पास 4 डिजिट ही हैं। ये हमारे लिए करेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सूटेबल है, मेंटिसा सॉरी। अगर इससे ज़्यादा होते फिर हम उसको और मेथड यूज़ करते, जो भी होता। अब हमारे पास इसके साथ ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इनके बाद जब हम 3.2 को हल करेंगे तो हमें आसानी होगी इन सवालों को करने में। उसमें करेक्टर का जब मैं वर्ड यूज़ करूँगा बात समझ आ जाएगी, मेंटिसा का इसी तरीके से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी सिलसिले में होगी। अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें।